जो किसान होते हैं उनके लिए दिवाली सबसे पहले यही है कि उनका खेत का काम हो। हमारे यहाँ समस्या ये है कि गांवों में लाइट के हिसाब से पानी चलता है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड होती है, दिसंबर जनवरी की सकरात की, तब रात को भी किसान लगते हैं पानी देने के लिए। बरसात इतनी हुई कि बाजरे की फसल काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी कि वो पैसे आए हैं या फिर ये योजना भी खाली जुमला ही है। तो आज दिवाली है, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन जो किसान होते हैं उनके लिए दिवाली सबसे पहले यही है कि उनका खेत का काम हो। वो प्यार करते हैं आखिरकार, और किसान को वैसे कहा जाए तो वो हमारे देश के निर्माण में भी भागीदार होता है। आप देख सकते हैं, ये तो खैर 1 बीघे का खेत है और भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं इधर उधर। किसान भी खाद दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, और पानी का चल रहा है। अभी यहाँ भी पानी दिया जा रहा है, उधर भी चल रहा है। लेकिन एक समस्या है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ, अभी मेरे दादाजी भी आए हुए थे, अभी गए। हमारे यहाँ समस्या ये है कि गांवों में लाइट के हिसाब से पानी चलता है। लाइट 3 फेज की आएगी तब पानी आएगा, तब जाके पानी चलेगा और तब जाके फसल में पानी लगेगा। अब लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कब आएगी तब आएगी, तभी जाके पानी चलेगा। अभी तो खैर दिन में है, दिन में जब फ्री हो जाओगे तब जाके शाम को लक्ष्मी पूजन होगा। जो भी लोग हैं दिवाली मनाएंगे, किसान दिवाली मनाएगा। और जब भरी सर्दी होती है, अभी तो खैर सर्दी स्टार्ट हुई है, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड होती है, दिसंबर जनवरी की सकरात की, तब रात को भी किसान लगते हैं पानी देने के लिए। कि मैंने बोला ना कि लाइट की समस्या है, आए तो आए, नहीं आए। ये तो फिर भी कम का खेत है, ज़्यादा फील्ड बड़ी हो, मतलब 5 बीघे का हो, 10 बीघे का हो, उसमें पानी ज़्यादा देर तक जाता है, 5-5 दिन लग जाते हैं। और फिर किसान रात में कपकपाती ठंड में पानी मोड़ता है। हमारी दरख्वास्त रहती है हमेशा सरकार से, उस सरकार से जिनको हम चुनते हैं वोट देकर। किसान भी वोट देता है तब जाके चुनता है। वो अपेक्षा करता है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। वो जो फसल बो रहे हैं, वो जो उनका लालन पोषण कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनको वो दर मिल पाए उस फसल की जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा हो कि हमारे भारत में बरसात इतनी हुई कि बाजरे की फसल काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। भैंसों के लिए, जानवरों के लिए, जो पशुपालन में आते हैं उनके लिए चारा नहीं बचा था। कड़ब जिसको हम बोलते हैं, बाजरे की एक फसल होती है, उसमें से निकलते हैं, वो उसकी कुट्टी करके बनाते हैं भैंसों को चारा खुआने के लिए, गाय को चारा खुआने के लिए वो बनती है। वो खराब हो गई, बची नहीं है, काफ़ी किसान परेशान है। तो इसका भी कुछ निवारण निकालना पड़ेगा। होने को तो प्राकृतिक आपदा है, पर इसके हमारे पास नीति, कुछ नियम होने चाहिए। उनको कितने किसानों को मुआवजा मिला, क्या अभी तक किसानों को मुआवजा मिल पाया? हमने जितना निकाला तो किसानों को मुआवजा मिल नहीं पाया। काफ़ी लोग लगे, विपक्ष भी लगा। अब जो बाजरे की फसल हुई थी उसमें भाव आप देखना। अब अगर आप सिटी से हैं तो आपके भाव बताना कमेंट में, क्या भाव चल रहा है एक पिसा हुआ बाजरे का आटा। और यहाँ से जो हमने मालूम की मंडियों के भाव में, अलग अलग मंडी के भाव देश में अलग अलग होते हैं। यहाँ की हमारे लोकल मंडी में 2100-2200 प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा बिकता है। और आप जब सिटियों में जाओगे, बाजरे को, पिसे हुए आटे को लोगे, तो प्रीमियम क्वालिटी में, थोड़ी मीडियम क्वालिटी में, लो क्वालिटी में अलग अलग भाव आपको मिलेंगे। चल फिर भी मान लो कि यहाँ से किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल रही है, 26 पैसे जितनी मिलनी चाहिए थी। बिना एमएसपी के किसान घाटे में खाके सौदा समझौता करके अपने नाच को बेच रहे हैं। और वही बाजरे का आटा आपको 150 रुपये प्रति किलो में मिलता है, पिसा हुआ प्रीमियम क्वालिटी में। तो फ़ायदा क्या है पिसा हुए आटे बेचने में? ऐसे ही कई फसलों के साथ होता है हमारे यहाँ। खैर, जब ये किसान अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, संसद तक पहुँचते हैं, तो उनको रोकने के लिए सरकार पूरा जोर लगा देती है। आपने देखा होगा कहाँ आंदोलनों में। लेकिन फिर लोग लगते हैं कि ये तो किसान, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट, सरकार उनके लिए अच्छा कर रही है। लेकिन आप किसान के यहाँ उतर के देखो फील्ड पर, तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना अच्छा काम नहीं हो रहा। मैं अभी एक बात बताऊं, हमारे दादाजी बोल रहे थे कि इधर कोने से मिट्टी ले जाना खेतों की और जांच करवाना। जब हम लेके गए तो हम, हमारे शहर लगता है करौली जिला स्तर पर,
वहां पर पहले वो मांगते हैं कि सेक्रेटरी से ऑनलाइन कराओ, कागज लेके आओ, पटवारी से फलाना ढमकाना, इतना सारा डराते तब जाके खेत की मिट्टी की जांच होगी। हमको मिनिमम वहां 1-2 घंटे तो बैठे बैठे लग गए, काम नहीं हो रहा। हमने सोचा बाद में करवाएंगे इसको। तो किसानों को ये भी प्रॉब्लम आती है, अब किसानों की मिट्टी की जांच नहीं होगी तो गुणवत्ता कैसे चलेगा पता कि भाई इस मिट्टी में ये फसल बोनी चाहिए, इस मिट्टी में ये फसल बोनी चाहिए। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, पर मैं इतना किसान का बेटा हूँ, किसान का पोता भी हूँ, तो इतना ज्ञान तो रखता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या फायदा है कहाँ नहीं। मेरे दादाजी कह रहे थे कि अभी सम्मान निधि के बेटा देखना अकाउंट में पैसे आए हैं। का धनतेरस को डाली गई थी राशि सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1,000 रुपए। मैं आपको मैसेज भी दिखा दूंगा। मैंने कईयों से पूछा यार मैसेज तो आया पर अभी पैसे आए नहीं है। खैर बैंक की शायद 5 दिन की छुट्टी हो दिवाली की, शायद इस वजह से नहीं डालो। और देखेंगे स्टेटमेंट चेक करके कि वो पैसे आए हैं या फिर ये योजना भी खाली जुमला ही है। बाकी और क्या बताएं आपको, आप एसी के घर में बैठ रहे हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा, क्योंकि ये वीडियो किसान भी देख रहे होंगे, किसानों के बच्चे भी देख रहे होंगे, मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे किसानों के जो ये काम करते होंगे खेती का, और अभी भी कर रहे होंगे। आज दिवाली है, कल गोवर्धन है, त्योहारों पर भी करते हैं। उनको तो ये एहसास है ही है, रातों को काम करते हैं, उनको पता है। पर जो लोग अंदर बैठकर एसी कारों में नेता नांगड़े हैं, जो भी लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हालत है। और ये ऐसी किसान वर्ग की हालत नहीं, ऐसे ही मजदूर वर्गों की भी हालत मिलेगी अगर आप बाहर जाओगे फील्ड पर। ऐसे ही आपको युवाओं के बेरोजगारी की हालत मिलेगी। और हमारी अपेक्षा यही है, किसान अपनी नीति, किसानों के लिए जो नीति बनाई जा रही है सरकार द्वारा, तो थोड़ा ध्यान देकर बनाए, थोड़ा उनके लिए फायदा सोचें, तभी जाके देश विकास की राह पर चलेगा। वरना आप देख सकते हैं कि हमारा देश कहाँ है और किसान कहाँ है। धन्यवाद।